हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू समर मैथ्स क्लासेस। ये क्लास 9th के लिए रेखाएं और कोण पर आधारित हमारा 8वां वीडियो लेक्चर है। इसके पीछे के वीडियो लेक्चर में हमने संगम कोण अभिविहित और उसके व्युत्क्रम के बारे में पढ़ा था और उस पर आधारित एक प्रमेय को हमने सिद्ध किया था। वो प्रमेय यह था, यदि कोई तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को दो बिंदुओं पर प्रक्षेपित कर रही है तो एकांतर अंतःकोण का जो युग्म होता है वो बराबर होता है। इस प्रमेय को हमने पीछे के वीडियो लेक्चर में सिद्ध किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में उसी प्रमेय के व्युत्क्रम विलोम को सिद्ध करेंगे कि इसका विलोम क्या होता है और उसको कैसे सिद्ध किया जाता है। आइए चलिए देखते हैं प्रमेय 6.3। प्रमेय जो 6.2 था उसी का यह विलोम है। प्रमेय 6.2 अभी हमने बताया क्या कि यदि कोई तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित कर रही है भिन्न भिन्न बिंदुओं पर तो एकांतर अंतःकोण का जो युग्म होता है, एकांतर अंतःकोण के दो ही युग्म होते हैं और वो दोनों युग्म प्रत्येक युग्म आपस में बराबर होते हैं। और ये प्रमेय 6.3 क्या है? ये प्रमेय 6.2 का विलोम है। मतलब अभी जो हमने प्रमेय कहा उसका ये विलोम है। चलिए इसको पढ़ते हैं फिर समझते हैं। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को, देखिए यहाँ समांतर का नाम नहीं लिया है, क्लियर, क्योंकि ये तो 6.2 का विलोम है तो हम यहाँ समांतर का नाम नहीं लिखे। रेखाएं समांतर नहीं है, समांतर तो हमें अब सिद्ध करना है। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करे, क्लियर, यदि कोई तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करे कि एकांतर अंतःकोणों का एक युग्म बराबर है, एकांतर अंतःकोण का एक युग्म बराबर है, क्लियर, तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। ये जो प्रमेय 6.3 है वो 6.2 का विलोम है। 6.2 यही था। 6.2 क्या था, जरा इसको देख लेते हैं एक बार। 6.2 यह था प्रमेय कि यदि दो रेखाएं समांतर है, ये दोनों रेखाएं एल और एल, ये दोनों रेखाएं क्या है? समांतर है। इस पर मैंने एक तीर लगा दिया है, ये समांतर के लिए सिंबल है। ये दो रेखाएं समांतर है और ये कोई तिर्यक रेखा है, मान लीजिए कोई तिर्यक रेखा है। अगर दो रेखाएं समांतर हैं और ये तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को दो अलग अलग जगहों पे प्रच्छेदित कर रहा हो तो ये जो एकांतर अंतःकोण का युग्म होता है, ये मैंने बताया था कि जो कैंची जैसे बनते हैं वो एकांतर अंतःकोण के युग्म होते हैं। तो अंतःकोण में तो 1 2 3 4 ये चार कोण अंतःकोण है और जो कैंची जैसे बन रहे हैं, ये मान लीजिए अगर 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, तो 1 और 3 ये एकांतर अंतःकोण का एक युग्म हुआ। उसी तरह 2 और 4 यह भी एकांतर अंतःकोण का एक युग्म होगा। तो ये प्रत्येक युग्म आपस में बराबर होते हैं, मतलब 1 बराबर 3 होगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, क्लियर। ये प्रमेय 6.2 है कि अगर रेखाएं समांतर हैं तो एकांतर अंतःकोण का प्रत्येक युग्म बराबर होगा। लेकिन इसका विलोम क्या कहता है? विलोम ये कहेगा कि यदि एकांतर अंतःकोण का एक युग्म भी बराबर है तो ये रेखाएं परस्पर समांतर होंगे, क्लियर। तो प्रमेय और उसका व्युत्क्रम समझ गए। प्रमेय क्या है कि यदि रेखाएं समांतर हैं तो एकांतर अंतःकोण बराबर होंगे। इसका व्युत्क्रम ऐसे कहेंगे कि यदि एकांतर अंतःकोण बराबर है तो ये रेखाएं आपस में समांतर होंगी। तो हम यहाँ पे व्युत्क्रम लिखे हैं, उसको हम यहाँ पे सिद्ध करेंगे। ओके, तो देखते हैं। ये मान लीजिए हमारी दो रेखाएं हैं, ये रेखा एल है और ये रेखा एम है, लेकिन ये दो रेखाएं आपस में समांतर नहीं है। समांतर तो अभी हमें सिद्ध करना है। और ये एक तिर्यक रेखा है, मान लीजिए कि ये एक तिर्यक रेखा है और तिर्यक रेखा के चलते यहाँ पर जो कोण बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने ये सब कोण बना लिए। इस बिंदु पे भी 4 कोण, इस बिंदु पे भी 4 कोण। तो सबसे पहले हम किसी भी प्रमेय को प्रूफ करने के लिए देखते हैं दिया क्या है। दिया क्या है? दिया है कि एल और एम दो रेखाएं हैं, एल तथा एम दो रेखाएं हैं। और जो एन क्या है? एन एक तिर्यक रेखा है तथा एन एक तिर्यक रेखा है। एन क्या है? एक तिर्यक रेखा है जो एल और एम को दो बिंदुओं पर, मान लीजिए बिंदु ए है और ये बिंदु बी, जो एल तथा एम को दो बिंदुओं ए तथा बी पर
प्रतिच्छेद कर रहा है। ओके, ये दिया है एल और एम दो रेखाएं हैं। एन एक तिर्यक रेखा है जो एल और एम को दो बिंदुओं ए तथा बी पर प्रच्छेदित कर रहा है। तो हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, यहां लिख देंगे सिद्ध करना, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है क्या? तो यदि दो रेखाओं को इस प्रकार प्रक्षेपित करें कि एकांतर अंतःकोण का एक बराबर है, यह भी दिया है। यहाँ लिख देंगे तथा, क्या तथा? एकांतर अंतःकोण का एक युग्म बराबर है। एकांतर अंतःकोण के युग्म में हो जाएगा 4 और 6, ये एकांतर अंतःकोण का एक युग्म है। और दूसरा युग्म है 3 और 5। इन दोनों युग्मों में से एक युग्म, कोई भी एक युग्म बराबर हो जाने से ही दूसरा युग्म भी ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। चलिए हमने लिख लिया 4 और 6 बराबर है तथा एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। 4 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। ये एकांतर अंतःकोण का एक युग्म हुआ। दूसरा युग्म ये है एंगल 3 एंड एंगल 5, कोण 3 और कोण 5, ये दूसरा युग्म है। दोनों में से कोई एक युग्म मैंने ले लिया, तो मैंने ले लिया एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। तो हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि रेखाएं परस्पर आपस में समांतर हो। तो सिद्ध करना है हमें एल पैरेलल टू एल। क्लियर? ये समांतर का सिंबल है, प्रतीक एल पैरेलल टू एल। ये सिद्ध करना है। इसको सिद्ध कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं। सिद्ध करने के लिए यहां पर हम देखते हैं, सबसे पहले दिया गया हमें एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, 4 बराबर 6। दो रेखाओं को समांतर प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं? तो हम पीछे के वीडियो लेक्चर में एक संगत कोण अभिग्रहित को मैंने बताया है। उस अभिग्रहित में हमने यही बताया है कि यदि संगत कोण आपस में बराबर है तो रेखाएं क्या होती हैं? परस्पर समांतर होती हैं। क्लियर? अगर संगत कोण आपस में बराबर है तो रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। यदि रेखाएं समांतर हैं तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। यह संगत कोण अभिग्रहित और उसका विलोम यही है। तो हमें अगर दिखाना है कि एल और एम ये दो रेखाएं समांतर हैं, तो इन दोनों रेखाओं को समांतर दिखाने के लिए हमें संगत कोणों का एक युग्म बराबर दिखाना होगा। तो संगत कोण के कितने युग्म होते हैं? संगत कोण के 4 युग्म होते हैं। जैसे यहाँ संगत कोण के कौन कौन से युग्म है? जैसे एंगल 1 एंड एंगल 5, ये एक युग्म हो गया। एंगल 2 एंड एंगल 6, ये दूसरा युग्म हो गया। एंगल 4 एंड एंगल 8, तीसरा युग्म। और एंगल 3 और एंगल 7, ये चौथा युग्म है। इन चारों युग्मों में से कोई भी अगर एक युग्म हम बराबर दिखा दिए तो ये रेखाएं क्या हो जाएंगी? परस्पर समांतर हो जाएंगे। क्लियर? ये संगत कोण अभिग्रहित का विलोम है। तो देखिए एंगल 4 एंड एंगल 2, यहाँ देखिए कोण 4 और कोण 2, ये तो दोनों आपस में बराबर होंगे ही। वजह क्या देंगे? जो भी आप स्टेप आप लिखते हैं प्रमेय में, ब्रैकेट में उसके पीछे लॉजिक जरूर लिखेंगे कि किस वजह से ऐसा है। उसके पीछे तर्क देंगे आप, क्योंकि प्रमेय जो है वो तर्क पर ही बेस्ड होता है। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 यहां हम लिख सकते हैं चित्र से, क्या? एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, 4 बराबर 2 लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है? यहाँ वजह देंगे, शीर्षाभिमुख। मान लीजिए क्वेश्चन 1 है, इसके पीछे लॉजिक क्या देंगे? शीर्षाभिमुख कोण। ओके, एंगल 4 बराबर एंगल 2, ये रहा हमारा शीर्षाभिमुख कोण। और 4 जो है वो 2 के बराबर है, और जो 2 है, 4 जो बराबर 2 के है और जो 4 है वो 6 के भी बराबर है। यहाँ देखिए दिया है, तथा ये दिया है, प्रमेय में ही दिया है कि एंगल 4 और एंगल 6 बराबर है। तो जहाँ 4 है उसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? एंगल 6 से। एंगल 6 इक्वल टू एंगल 2। क्यों? क्योंकि यहाँ लिख देंगे चूंकि एंगल 4 बराबर एंगल 6 ये दिया है, मतलब हमें सबसे पहले ही दे दिया गया। तो हम 4 को 6 से हमने क्या किया? रिप्लेस किया। तो क्या मिल गया? 6 बराबर 2। अब ये 6 और जो 2 है ये क्या है? तो देखिए इस बिंदु के ऊपर और दाहिने 2 है, ऊपर और दाहिने 6 है। आई मीन ये संगत कोण का एक युग्म है। तो 6 बराबर 2 जो मैंने ले आया है ये संगत कोण का एक युग्म है जो कि एक बराबर है। तो अगर संगत कोण का एक युग्म बराबर हो तो रेखाएं आपस में समांतर हो ही जाएंगी। ये संगत कोण अभिग्रहित का क्या है? विलोम। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं? 6 बराबर 2 है, अर्थात
संगत कोणों का एक युग्म बराबर है। संगत कोणों का एक युग्म बराबर है, 6 बराबर 2, संगत कोणों का एक युग्म बराबर है। अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः L जो है वो पैरेलल टू M, आई मीन जो रेखा L है वो M के समांतर होगी। किसके द्वारा लिख सकते हैं, तो संगत कोण जो अभिगृहित है, संगत कोण अभिगृहित के विलोम द्वारा, संगत कोण अभिगृहित के विलोम द्वारा हम लिख सकते हैं कि रेखा L जो है वो रेखा M के समांतर है, क्योंकि संगत कोण का एक युग्म अगर बराबर हो गया तो रेखाएं समांतर होंगी, ये संगत कोण अभिगृहित का विलोम है। तो इस तरह हम इसको सिद्ध कर सकते हैं, यही हमें सिद्ध करना था। ये प्रमेय 6.3 था जो कि 6.2 का विलोम है। क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं प्रमेय 6.4 क्या है। चलिए देखते हैं प्रमेय 6.4 क्या है। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रच्छेदित करे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। हमने पीछे के भी वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था कि यदि कोई तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रच्छेदित कर रही हो तो कोणों के 4 युग्म बनते हैं, और ये 4 युग्म में आपस में क्या संबंध होता है उसके बारे में हमने पढ़ा था। वो संबंध यही होता है कि एकांतर अंतःकोण का प्रत्येक युग्म बराबर होता है, एकांतर बाह्य कोण का प्रत्येक युग्म बराबर होता है, संगत कोण का प्रत्येक युग्म बराबर होता है, और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण का जो युग्म होता है वो बराबर तो नहीं होता है, लेकिन इनका योग 180 अंश होता है। अर्थात ये जो युग्म होते हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण का युग्म वे संपूरक होते हैं, आई मीन उनका योग जो होता है वो 180 अंश होता है। वही प्रमेय हमने लिखा है कि यदि कोई तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रच्छेदित कर रही हो तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने जो अंतःकोण का प्रत्येक युग्म है, 2 युग्म होते हैं, वो प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। क्लियर। चलिए उसको सिद्ध करते हैं कि इसको कैसे सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं दिया क्या है, तो 2 समांतर रेखाएं, मतलब रेखाएं समांतर दे दी गई है। तो ये मान लीजिए रेखा L है और ये दूसरी रेखा M, और ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है, समांतर है, और ये जो N है वो एक तिर्यक रेखा है। ओके, तिर्यक रेखा की वजह से यहाँ पे कोण 1, 2, 3 और 4 कोण इस बिंदु पे बनेंगे और 4 इस पे, 5, 6, 7 और 4 यहाँ पे बने और 4 यहाँ पे। ओके, सबसे पहले देखते हैं दिया क्या है। दिया यही है कि L और M दोनों समांतर रेखाएं हैं और L क्या है, तिर्यक रेखा। यहाँ पे दिया है, लिखेंगे L, ठीक, संक्षेप में लिख दे रहा हूँ, L समांतर M तथा N एक तिर्यक, N एक तिर्यक रेखा है। L M समांतर है और N क्या है, तिर्यक रेखा है। और क्या साथ में दिया है, बस यही दिया है। तो तिर्यक रेखा की एक ही होती है, तिर्यक रेखा की एक ही हो, तो एक ही और तो कोण 2, कोण 3, कोण 6 और 7, ये 4 कोण बने। इधर चलेंगे तो कोण 1, कोण 4, कोण 5, कोण 8, इस ओर ये 4, उस ओर वो 4 बने। लेकिन हमें अंतःकोण देखना, तो अंतःकोण है तो 2 और 7 ये दोनों कट जाएंगे, तो 3 और 6 यही 2 बचेंगे। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर जो बने अंतःकोण है वो कोण 3 और कोण 6 है। उन्हीं को हमें संपूरक प्रूफ करना है। संपूरक मतलब इन दोनों का जो योग होगा वो 180 अंश होगा। इसके बाद हम लिखेंगे सिद्ध करना। सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है एंगल 3 प्लस एंगल 6, कोण 3 और कोण 6 ये दोनों जोड़ने से 180 अंश, और कोण 4, कोण 5 ये भी दोनों जोड़ने से 180 अंश आएगा, क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण के ये 2 युग्म है, 3 और 6, 4 और 5। ओके, तो इन दोनों में से हम कोई एक सिद्ध कर लेंगे और दूसरे को सिद्ध करने के लिए हम सिमिलरली का कंसेप्ट लगाएंगे। हम इसी प्रकार लिख देंगे, उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं। चलिए देखते हैं इसको सिद्ध कैसे किया जाएगा। लिख लेते हैं। तो
3 + 6 को हमें 180 दिखाना है। तो 3 और 6 को 180 दिखाना है, तो 2 और 3 इन दोनों का जो योग होगा वो तो 180 होगा ही। 2 और 3 इस दोनों को जोड़ेंगे तो 180 अंक आएगा। इसके पीछे हम वजह क्या देंगे, अभी मैंने बताया कि प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम जो भी स्टेप लिखेंगे ब्रैकेट में उसका तर्क जरूर लिखेंगे, लॉजिक, किस वजह से ऐसा हो रहा है। तो 2 और 3 इस वजह से 180 होगा क्योंकि यह एक कोणों का एक रैखिक युग्म बन रहा है। यह एक सीधी रेखा है और सीधी रेखा पर अगर कोई किरण खड़ी हो तो जो कोणों का रैखिक युग्म होता है वो क्या होता है, संपूरक होता है। तो 2 और 3 इन दोनों का योग 180 अंश होगा। यहाँ लिख सकते हैं चित्र से, क्या लिखेंगे चित्र से, कहेंगे कोण 2 और कोण 3 इन दोनों को जोड़ने से 180 अंश आएगा। 2 और 3 को जोड़ने से 180 अंश आएगा। वजह लिखना होगा तो लिखेंगे कोणों का एक रैखिक युग्म, कोणों का एक रैखिक युग्म। क्लियर। अब 2 को हम 6 से रिप्लेस कर सकते हैं, कोण 2 के जगह पे कोण 6 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह संगत कोण का एक युग्म है। देखिए इसके ऊपर दाहिने 2, ऊपर दाहिने 6, तो 2 को अगर हम चाहें तो हम 6 से रिप्लेस कर सकते हैं, कोण 6 से। यहाँ पे जो कोण 2 है उसको हम कोण 6 भी लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे लिखा जाएगा क्या, कोण 2 = कोण 6। 2 और 6 क्यों बराबर है, ये संगत कोण का एक युग्म है, संगत कोणों का एक युग्म है। और संगत कोणों का एक युग्म, संगत कोण के चारों युग्म बराबर होंगे यदि रेखाएं समांतर हैं तो रेखाएं तो समांतर है नहीं, दिया गया है, इसलिए संगत कोण का यह युग्म बराबर होगा। तो 2 के जगह पर हम 6 भी लिख सकते हैं। क्लियर। तो 2 के जगह पर मैंने 6 लिखा, अब +3 है तो प्लस एंगल 3 लिख दिया, = 180। देखिए यही हमें सिद्ध करना है, 3 + 6 = 180। ठीक, इसको फिर से सीधा करके लिख सकते हैं, 3 + 6 = 180 हो गया। पहला टूल। दूसरे को भी हम इसी लॉजिक का इस्तेमाल करके जो दूसरा दिया है उसको भी हम सिद्ध कर सकते हैं। 4 + 5 लेना है, तो 4 + 5 के लिए हम क्या करेंगे, एंगल 4 + एंगल 1 = 180 लिख देंगे और सीधे 1 को हम 5 से रिप्लेस कर देंगे। 1 के जगह पे 5 लिख लेंगे क्योंकि संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए 1 के जगह पे 5 लिख देंगे, ये दूसरा वाला भी प्रूफ हो जाएगा। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं, क्या सिद्ध कर सकते हैं, ये कोण 4 धन कोण 5 बराबर भी 180 अंश होगा। ओके, हेंस प्रूफ। क्लियर। चलिए था प्रमेय 6.4। अब देखते हैं प्रमेय 6.4 का विलोम क्या कहता है। तो 6.4 ये कहता है कि यदि रेखाएं समांतर हैं, यदि रेखाएं समांतर हैं तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का जो युग्म है ये संपूरक होते हैं, अर्थात इनको जोड़ने से 180 अंश आएगा। अब विलोम क्या कहता है, विलोम ये कहेगा कि यदि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण का जो युग्म है वो संपूरक है तो ये रेखाएं क्या होंगी, समांतर। क्लियर। संक्षेप में यूं कहिए, सीधा क्या है, सीधा जो प्रमेय 6.4 ये है, यदि रेखाएं समांतर हैं तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण का युग्म जो होता है वो संपूरक होता है। इसका उल्टा कहना होगा तो जहां से खत्म हुआ है सेंटेंस वहां से शुरू करेंगे। यदि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण का युग्म संपूरक है तो रेखाएं आपस में समांतर होंगी। रेखाएं आपस में समांतर होंगी ये बाद में कहेंगे, विलोम में। मतलब इसमें जो हमें सिद्ध करना है उसके विलोम में हम वो पहले कहेंगे, जो इसमें दिया गया है वो हम सिद्ध करेंगे, वो बाद में लिखेंगे। क्लियर। चलिए इसका हम विलोम देखते हैं। देखते हैं प्रमेय 6.5 क्या है, जो कि 6.4 का विलोम है। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार पर छेदित करे, यदि कोई तिर्यक रेखा दो रेखाओं को, यहाँ समांतर नहीं लिखा है क्योंकि समांतर तो हमें सिद्ध करना है, तो यदि कोई तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार पर छेदित करे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर का अंतःकोण का एक युग्म संपूरक है, होते तो दो युग्म है लेकिन कोई एक युग्म में भी संपूरक हो जाता है तो दूसरा युग्म ऑटोमेटिक संपूरक होगा। आई मीन उनको भी जोड़ेंगे तो 180 अंश आएगा। तो कोई एक युग्म में भी संपूरक हो गया तभी पर्याप्त है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का एक युग्म संपूरक है तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होंगी। क्लियर। ये प्रमेय 6.5 है जो कि 6.4 का विलोम है।
6.4 ये कहता है कि अगर रेखाएं समांतर हैं तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का युग्म संपूरक होता है। इसका विलोम है कि यदि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का युग्म संपूरक है तो रेखाएं समांतर होगी। क्लियर। सबसे पहले हम देखते हैं दिया क्या है। दिया ये दो रेखाएं हैं एल और एम, ये दो रेखाएं हैं और ये एक तिर्यक एन और एक तिर्यक रेखा है। लेकिन एल और एम जो है ये दो समांतर रेखाएं नहीं है, वो तो हम सिद्ध करना है। ये दो रेखाएं जो एल और एम को पी और क्यू पे प्रच्छेदित कर रहा है। तो दिया हम क्या लिखेंगे, एल तथा एम दो रेखाएं हैं तथा एन एक तिर्यक रेखा है। एन क्या है, एक तिर्यक रेखा है जो एल तथा एम को दो बिंदुओं P तथा Q पर प्रतिच्छेदित कर रहा है। ओके, प्रतिच्छेदित कर रहा है। ठीक, और तो यहाँ पे चार कोण बनेंगे, 1 2 3 और ये क्या बन गया 4 5 6 7 और 8। 4 वहां पे बना कोण और 4 यहाँ पे कोण बना। तो क्या दिया, अंतःकोण का एक युग्म संपूरक है। तो अंतःकोणों का 4 और 5 ये एक युग्म होगा, कोण 4 और कोण 5, और एक युग्म हो गया कोण 3 और कोण 6। ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण के दो युग्म है, उसमें से कोई भी एक युग्म संपूरक है। तो चलिए मैंने ले लिया एंगल 4 प्लस एंगल 5, ये संपूरक एंगल 4 तथा एंगल 5, कोण 4 तथा कोण 5। इनको जोड़ने से 4 और 5 इनको जोड़ने से 180 अंश आ रहा है, ये दिया है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि रेखाएं समांतर होंगी। सिद्ध करना है कि रेखाएं समांतर होंगी, मतलब एल समांतर एम, एल और एम दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, मैंने लिखा। ठीक, चलिए अब सिद्ध करते हैं। कैसे करेंगे, हमें इन दोनों को समांतर एक प्रूफ करना है। तो हमने संगत कोण अभिगृहित में पढ़ा है कि यदि कोई तिर्यक रेखा दो रेखाओं को प्रच्छेदित कर रही है और संगत कोण का एक युग्म भी बराबर हो गया तो संगत कोण अभिगृहित के द्वारा वे दोनों रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। क्लियर। तो एल और एम को समांतर दिखाने के लिए हमें संगत कोण का कोई भी एक युग्म बराबर दिखाना होगा। संगत कोण कैसे, तो 4 युग्म होते हैं, लेकिन कोई एक युग्म बराबर दिखा देंगे तो ये रेखा एल और एम समांतर हो जाएगी। संगत कोण का कौन कौन युग्म है जरा उसको भी देख लेते हैं। तो एंगल 1 एंड एंगल 5 ये एक युग्म है, एंगल 2 एंड एंगल 6 एक ये एक युग्म है, एंगल 3 एंड एंगल 7 एक ये युग्म है, और एंगल 4 एंड एंगल 8 एक ये युग्म है। 4 युग्म है, इसमें से कोई भी एक युग्म बराबर दिखा देंगे। तो चलिए उत्पत्ति में हम क्या लिखेंगे, तो दिया सबसे पहले लिखते हैं दिया है। दिया क्या है, दिया है एंगल 4 प्लस एंगल 5, 4 और 5 इन दोनों का जोड़ 180 अंश है। ये तो क्वेश्चन में ही दे दिया है कि 4 और 5 का योग 180 अंश है। 4 और 5 180 होगा, लेकिन यहाँ से 4 और 1 भी 180 अंश होगा। ये कैसे है, तो ये कोणों का एक रैखिक युग्म बना रहे हैं। ये एन एक रेखा है, उस पर एक ये किरण खड़ी है। तो जो ये जो कोण होंगे एंगल एक्स और एंगल 1 और एंगल 4 ये हमारे कोणों का एक रैखिक युग्म बना है। इसलिए यहाँ लिखेंगे चित्र से क्या, एंगल 1 प्लस एंगल 4 ये भी 180 अंश होगा। इसके पीछे लॉजिक क्या देंगे, कोणों का एक रैखिक युग्म, ये कोणों का एक रैखिक युग्म बना रहे हैं। इसलिए 1 और 4 दोनों को जोड़ने से 180 अंश है। अब समीकरण 1 तथा 2 से हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से यह भी 180 अंश, यह भी 180 अंश है। दोनों समीकरण का RHS आई मीन दाहिना साइड बराबर है, तो बाएं साइड भी बराबर होगा। मतलब एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4। 4 प्लस 5 बराबर 1 प्लस 4, 4 4 कट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, 5 बराबर 1। 5 और 1 ये दोनों बराबर आ गए, और 5 और जो 1 है ये संगत कोण का ही एक युग्म है। तो एंगल 5 बराबर एंगल 1 ये क्या है, हमारा संगत कोण का एक युग्म।
संगत कोणों का एक युग्म। संगत कोण का एक युग्म बराबर हो गया। यदि संगत कोण का एक युग्म बराबर हो गया तो संगत कोण अभिगृहित के द्वारा वो रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। अतः हम क्या लिखेंगे, अतः जो एल है वो समांतर एम, आई मीन एल और एम दोनों जो रेखाएं हैं वो क्या होंगी, आपस में समांतर होंगी। क्लियर। तो ऐसे हम ये सिद्ध कर सकते हैं। क्लियर। और नेक्स्ट के वीडियो लेक्चर में त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश कैसे होता है उसको हम सिद्ध करेंगे, उसको जानेंगे कि कैसे उसको हम प्रूफ करते हैं। क्लियर। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।